वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग टुडे प्रेजेंटिंग द जेल ब्रेकर। तो मूवी की शुरुआत 1931 से पेरिस में होती है। वही हमें एक चोर को दिखाया जाता है जिसे वो देखने में अमीर लग रहा होता है, लेकिन वो गरीब होता है जिसका नाम पपोलियन होता है। वो एक जगह पर चोरी करने के लिए चाहता है जिसको वहाँ कई सारे हीरे मिल जाते हैं। वो हीरे लाकर अपने बॉस को दे देता है। फिर पपोलियन अपने बॉस के घर से अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर वो अपनी गर्लफ्रेंड नैनी से मिलता है, जहाँ नैनी पपोलियन के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन पपोलियन नैनी से 6 महीने का वक्त मांगता है। उसके बाद वो शादी कर लेगा, ऐसी बातें वो बताता है। उसके बाद पपोलियन जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि पुलिस आ चुकी है। पुलिस ने उसको एक आदमी का खून करने के गुनाह में उसको अरेस्ट किया होता है। दरअसल जब पपोलियन अपने बॉस के घर हीरे देने के लिए गया था तब बॉस के आदमी एक आदमी को मार रहे थे, जिसका मर्डर का इल्जाम बॉस ने पपोलियन के ऊपर रख दिया होता है। साथ ही साथ पपोलियन को भी वहाँ पर कई सारे आदमियों ने देखा था, इसलिए वो इस केस में फंस चुका था। पपोलियन को जेल में लाया जाता है, जहाँ नैनी उसको मिलने आती है। नैनी कहती है कि मैं तुम्हारी अपील करूंगी, जहाँ पपोलियन बताता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। वो यह भी बताता है कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करूंगा, जिसके बाद नैनी यहाँ से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जेल में अगली सुबह सभी कैदियों को डेविस आइलैंड पर ले जाया जाता है, जहाँ से भाग पाना लगभग नामुमकिन होता है। जेल में पपोलियन की दोस्ती एक डिगा नाम के आदमी से हो जाती है, जो लुइस नाम के एक आदमी के बारे में बताता है, क्योंकि लुइस को किसी फ्रॉड के चक्कर में उसको जेल हुई थी। जहाँ पपोलियन उसके पास जाकर कहता है कि जेल के सभी कैदियों की नजर तुम्हारे पैसों पर है, इसलिए तुम मुझे पैसा दे दो और मैं तुम्हारी सिक्योरिटी करूंगा, जिस पर लुइस मना कर देता है। कुछ दिनों के बाद सभी को पता लुइस के पेट में पैसे है, क्योंकि उसने ही वो पैसे अपने पेट में छुपा रखे थे। इसलिए एक आदमी उसके पास आकर सो जाता है, लेकिन उस आदमी ने लुइस के बदले किसी और आदमी को मार दिया होता है। यह सब कुछ हो जाने के बाद लुइस बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो डर के मारे सीधा पपोलियन के पास जाता है, जहाँ पपोलियन को कहता है कि तुमको जितना भी पैसा चाहिए वो मैं तुमको दूंगा। जहाँ लुइस कहता है कि जब तक मेरी अपील पूरी नहीं हो जाती तब तक तुमको मेरी सिक्योरिटी करनी होगी, जिस पर पपोलियन हाँ बोलता है। वे सभी कैदी एक शिप में डेविस आइलैंड पर जा रहे होते हैं, जहाँ उसी रात वो आदमी लुइस को मारने के लिए आ जाता है, लेकिन इस बार पपोलियन उसकी तरफ होता है, जहाँ पपोलियन लुइस को बचा लेता है। कुछ वक्त के बाद सभी कैदी डेविस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वो जेल किसी नरक से कम नहीं होती। इस जेल में वो कैदी होते हैं जिनके लिए किसी को मारना आम बात हो, और इस जेल की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। हमें जेल के वार्डन को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वार्डन जेल के 3 रूल बताता है, जिसमें से पहला यह होता है कि अगर यहाँ से कोई पहली बार भागेगा तो उसकी सजा 2 साल बढ़ा दी जाएगी, अगर वो दोबारा भागेगा तो उसकी सजा 5 साल बढ़ा दी जाएगी, और तीसरी शर्त यह है कि अगर किसी कैदी ने दूसरे कैदी का कत्ल कर दिया तो उसका सिर अलग किया जाएगा। जहाँ पपोलियन को थोड़ा डर लगा होता है, लेकिन वो अपने चारों तरफ देखकर आगे चल रहा होता है, जिससे शायद उसको यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। जहाँ जेल के सभी कैदियों को पता चल चुका था कि लुइस के पास काफी सारे पैसे हैं, इसलिए वो सब उसकी तलाश में थे। जेल में इन सभी कैदियों के पास काफी काम करवाया जाता है, लेकिन पपोलियन एक बोट वाले आदमी को पैसे का लालच देता है, जिसमें वो उसको भागने में मदद करेगा। लेकिन पपोलियन के पास सिर्फ 3 दिन का वक्त होता है, क्योंकि वो बोट वाला आदमी 3 दिन के बाद यहाँ से चला जाएगा। इसी बीच एक आदमी आकर लुइस पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर पपोलियन आकर लुइस को बचा लेता है। यहाँ पर लुइस समझ जाता है कि यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा, इसलिए वो भी पपोलियन के साथ भागने के प्लान में मिल जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर उसकी अपील मंजूर होने में देर हो गई तो वो कभी भी इस जेल से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। जिसके बाद लुइस और पपोलियन यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद सभी कैदियों को जेल में इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर एक आदमी को सजा दी जा रही होती है। उसका नाम डिगा होता है। दरअसल डिगा लुइस और पपोलियन का दोस्त होता है। डिगा को कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, जहाँ डिगा ने वहाँ से भागने की कोशिश की थी। भागने की कोशिश में डिगा ने 2 लोगों को मार दिया होता है, इसलिए नियम अनुसार डिगा का सिर धड़ से अलग किया जाएगा। डिगा का सिर पपोलियन और लुइस के सामने काट दिया जाता है, जिसके बाद लुइस और पपोलियन डिगा के दोस्त होने की वजह से उसकी बॉडी को फेंकने को बोला जाता है, जिसमें लुइस को बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आ रही थी, खासतौर पर लुइस को। जब पपोलियन उसको समझाता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें भी मार दिया जाएगा, इसलिए वो डिगा की बॉडी को जंगल में फेंकने के लिए चाहते हैं। लेकिन उसी दौरान लुइस का चश्मा नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है। वो उसको चलने के लिए कहता है, लेकिन बिना चश्मे को वो देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो उसको गोली मारने वाला होता है। जहाँ पपोलियन उसको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो मानता नहीं, जिसकी वजह से पपोलियन को मजबूरन उसको पत्थर मारना पड़ता है। पपोलियन को डर के मारे यहाँ से भागना पड़ता है। पपोलियन इतना भागता है कि वहाँ भागते भागते उसको रात हो जाती है। तब जाकर उसको बोट वाला आदमी उसको नदी किनारे मिलता है, जिसको देखकर पपोलियन खुश होता है। बोट वाला आदमी पैसे मांगता है, लेकिन पपोलियन के पास पैसे नहीं थे।
तो पपुलियन बताता है कि मैं घर जाकर तुमको डबल पैसे दूंगा। तब वो बोट वाला आदमी हंसने लगता है क्योंकि वो वार्डन के साथ मिला हुआ होता है, इसलिए वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और उसको पकड़कर वापस जेल में लाया जाता है। नियम अनुसार अब पपुलियन की सजा 2 साल बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद उसको ऐसी जगह पर कैद किया जाता है जहाँ वो एक शब्द भी नहीं बोल सकता था और उसको वहाँ खाने के लिए केवल पानी मिलेगा। कुछ दिनों के बाद पपुलियन नोटिस करता है कि पानी के साथ नारियल भी आया है और वो समझ जाता है कि वो ल्यूस ने भेजा था और उसके साथ एक पेपर भी आया होता है जिसमें लिखा था कि अब तुमको डेली नारियल मिलेगा। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन एक गार्ड को शक हो जाता है, इसलिए वो वार्डन को सारी बातें बता देता है। वो आकर इस नारियल के बारे में पूछताछ करता है कि ये किसने भेजा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। पपुलियन को टॉर्चर भी किया जाता है जिससे शायद वो नाम दे दे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। इसी की वजह से वार्डन उसका खाना आधा कर देता है, जिसकी वजह से पपुलियन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। साथ ही किसी से बात नहीं करने की वजह से उसकी मेंटली हालत बिगड़ रही थी। पपुलियन दिन ब दिन अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। कुछ दिनों के बाद वार्डन फिर उसको पूछने आता है कि नारियल किसने भेजा था, तो उसके जवाब में पपुलियन कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वार्डन उसको ऐसी जगह पर बंद करवा देता है जहाँ रोशनी नहीं आ रही थी। वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था। पपुलियन को दिन हो या रात उसको उसी काल कोठरी में रखा जाता था। एक दिन पपुलियन बेहोश हो जाता है, जिस पर वो कई दिनों तक उठता ही नहीं है। तब जाकर गार्ड उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ हम लुइस को देख सकते हैं कि जो वार्डन का हेल्पर बन चुका है। वो आकर पपुलियन से माफी मांगता है। वहीं पपुलियन भी पागल नहीं हुआ था, वो केवल पागल होने की एक्टिंग कर रहा था ताकि वो उस कैद खाने से बाहर निकल सके। वो उसको भागने का प्लान बताता है, जिस प्लान को उस कैद खाने में पपुलियन ने बनाया था, जिसमें पपुलियन को 2 और आदमी की जरूरत थी जो वो लोग भरोसेमंद और वफादार हो। फिर उनको 2 आदमी मिलते हैं, जिसमें स्मिथ और जॉनी नाम के 2 आदमी होते हैं जो दोनों इनके साथ यहाँ से भागेंगे। ल्यूस कुछ पैसे देता है जिससे स्मिथ बोट खरीद सके। पपुलियन ने जिस रात भागने का प्लान तय किया था वो रात आ जाती है, जहाँ उनका प्लान के मुताबिक चल रहा था। ल्यूस ने जेलर के ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी थी। इस जेल के सभी ऑफिसर और गार्ड थे वो सभी फिल्म देख रहे थे, जहाँ इनके पास एक अच्छा मौका होता है यहाँ से भागने का। लेकिन तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, जिससे गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि कोई कैदी यहाँ से भाग चुका है। और वो कोई नहीं बल्कि पपुलियन, ल्यूस, स्मिथ और जॉनी थे। वो भागकर जंगल में चले जाते हैं और वो एक नदी किनारे चले जाते हैं, जहाँ उनको वो बोट मिल जाती है जो जॉनी ने खरीदी थी और वो उसको लेकर वहाँ से चारों के चारों निकल जाते हैं। लेकिन जब वो कुछ दूर आगे जाते तो उनको एक बहुत ही बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ जॉनी और ल्यूस के बीच लड़ाई हो जाती है। जॉनी ल्यूस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन ल्यूस चाकू की मदद से जॉनी को मार देता है। जॉनी की लाश को पानी में फेंक दिया जाता है। तूफान उनकी बोट से टकरा जाता है और जब सुबह होती है तो पपुलियन एक घर में होता है। उसको लग रहा था कि वो सेफ जगह पर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो दरअसल डेविस आइलैंड पर ही थे, जहाँ आइलैंड के आदमियों ने वार्डन को पहले से इन्फॉर्म कर दिया होता है, जिससे वहाँ पर वार्डन आ जाता है। स्मिथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको गोली से मार दिया जाता है। पपुलियन और उसको फिर से अरेस्ट किया जाता है। मुंह में हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पपुलियन पूरी तरह से बदल चुका है। जहाँ ल्यूस को कोई अता पता नहीं होता, उसके बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं होती। कुछ दिन बीत जाने के बाद पपुलियन को सबसे खतरनाक जेल में शिफ्ट किया जाता है। इस जेल में वो लोग होते हैं जिन्होंने बार बार यहाँ से भागने की कोशिश की थी। कुछ वक्त के बाद पपुलियन को वहाँ लुइस दिखाई देता है, जिसको यहीं पर कैद किया गया था। यह जगह दिखने पर कोई पुराने घर जैसा लग रहा था। यहाँ पर सभी लोग कमजोर थे और उनकी दिमागी हालत भी खराब थी, लेकिन पपुलियन यहाँ से कैद होकर मरना नहीं चाहता था। उसने 5 साल कैद खाने में सोचते हुए निकाल दिए थे कि उसने कहाँ और कौन सी गलती की थी। वो एक जगह पर जाकर सोचने लगता है और वो लुइस को बताता है कि यहाँ पर गार्ड्स बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए वो फिर से ट्राई करना चाहता है और वो अगर इस बार पकड़ा गया तो वो मारा जाएगा। और वो सोचता है कि अगर वार्डन ने उसको पकड़ लिया तो वो मार देगा। जहाँ पपुलियन ये सोचता है कि मैं एक बार समंदर में गया तो उसके बाद लहरें उसका काम करेंगी। जहाँ पपुलियन ल्यूस को सारा प्लान बताता है, लेकिन उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसके लॉयर के साथ शादी कर ली थी। साथ ही अब उसकी उम्र भी हो गई थी। जहाँ पपुलियन उसको बताता है कि यहाँ से हर कोई भाग सकता है, लेकिन ल्यूस मना कर देता है। लेकिन पपुलियन जाने से पहले ल्यूस उसकी मदद करता है। वो साथ में मिलकर नारियल से एक बोट बनाते हैं और सिगारेट पीकर आइलैंड की टॉप जगह पर आ जाते हैं, जहाँ बहुत ही ज्यादा कम गार्ड थे। जहाँ पपुलियन और ल्यूस मुस्कुराते एक दोनों को आखिरी अलविदा कहते हैं। जहाँ पपुलियन एक साफ्ट के सहारे सारा समुद्र पार कर लेता है। जहाँ ल्यूस अगर उसके साथ गया होता है तो वह बाहर होता है। और इसी तरह से कुछ वक्त बीत जाता है, जहाँ हमें प्लेन में एक आदमी को देख सकते हैं। दरअसल वो पपुलियन
पेंसुएला नहीं था, वे पेंसुएला जा रहा होता है जहाँ वो एक ऑफिसर को एक फाइल देता है जिस फाइल में उसके जीवन के सारे किस्से थे। इस फाइल में झूठे केस में 13 साल की सजा काटना या फिर अपने सच्चे दोस्त को खोना यह सब लिखा होता है, जिसका असली नाम हेनरिक था, जिस पर एक किताब लिखी गई थी जहाँ 1970 में पॉपुलियन के ऊपर दर्ज किए गए केस को बंद कर दिया जाता है। और इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। साथ ही यह मूवी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और आगे इसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।